हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने कुछ दो ऐसे शब्द लेकर जिनको लेकर हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, और या तो हम कहीं पे भी कोई भी वो शब्द उठा के लगा देते हैं। तो बस अब हम आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो शब्द है, इंक्वायर वर्सेस इंक्वायर, है ना। अब इसमें एक ही, जब हम स्पेलिंग की बात करें तो इसमें एक ही अल्फाबेट का अंतर है, वो है ई और आई। ई और आई, ठीक है। अब जब जो ई वाला शब्द है एनक्वायर, उसका प्रोनाउंसिएशन है एनक्वायर। एन, ओके, एन, एन, हाँ एन, ओके। मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, सो एन, ठीक है। और जो इंक्वायर है जिसमें हम आई लगाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन इज इन, इंक्वायर। सबसे पहला अंतर तो प्रोनाउंसिएशन का, स्पेलिंग में एक अल्फाबेट का ई और आई का। अब आइए समझते हैं कि इसके मीनिंग्स में अगर क्या अंतर है, अगर है तो, और इसका यूसेज, उसका जो इस्तेमाल है, यूसेज है, वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो एनक्वायर, पहला शब्द एनक्वायर, ई, ओके। एनक्वायर एक, सबसे पहले तो एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक्शन। तो एक्शन है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा सेंटेंस में। तो जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, माई मदर एनक्वायर्ड, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। आई शुड एनक्वायर, आई सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। एनक्वायर आई सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। सो हमेशा ये एक तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है? इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, बट पूछताछ किस तरह की पूछताछ? पूछताछ में भी डिफरेंस होता है ना, पूछताछ में भी अंतर है। एक होता है कि आप ऐसे ही जनरली एक पूछताछ कर रहे हैं, आप किसी का हालचाल ले रहे हैं, या आप किसी से रास्ते रास्ते के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, किसी से लोकेशन समझ रहे हैं, उसकी पूछताछ कर रहे हैं। तो जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी पूछ रहे हैं, और जो जो हम पूछ रहे हैं वो एक बहुत ही जनरल जनरल इंफॉर्मेशन है, एक बहुत ही जेनरिक वे में अगर हम पूछ रहे हैं, तो हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं एनक्वायर, ई एन, ठीक है। सो इसीलिए एनक्वायर मीन्स टू आस्क, एंड टू आस्क इन अ जनरल मैनर। जो कोई भी जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर आप पूछताछ कर रहे हैं, तो आप लगाएंगे एनक्वायर। देख लीजिए एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मदर एनक्वायर्ड अबाउट माई वेल बींग, मेरी माता जी मेरा हालचाल ले रही थी, वो मेरे तबीयत के बारे में पूछ रही थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये जनरल पूछताछ है, तो इसीलिए हम एनक्वायर्ड लगाएंगे, बिल्कुल सही। आई शुड एनक्वायर हाउ फार इज द डेस्टिनेशन, मुझे एनक्वायर करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि कितना दूर, मेरी मंजिल कितनी दूर है, मेरा स्टॉप कितना दूर है। ओके, तो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल पूछताछ, इसलिए एनक्वायर एकदम सही है। अब इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी इज बेसिकली द नाउन फॉर्म। इंक्वायरी क्या है? नाउन फॉर्म है इंक्वायर का। इसलिए आप ज्यादातर जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। जब आप सबसे पहली बार जाते हैं तो आपको दिया जाता है इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म नहीं, इंक्वायरी फॉर्म। और वो इंक्वायरी फॉर्म क्या होता है? वो इंक्वायरी फॉर्म भी आपसे एक जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिमांड कर रहा होता है, कि आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप रहते कहाँ पे है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एक्सेट्रा। सो जनरल पूछताछ, जनरल इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम बोलते हैं इंक्वायरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया है कि इंक्वायर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्वायर, इंक्वायर भी एक वर्ब है। तो वर्ब है मतलब वो भी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अब इंक्वायर का मतलब भी होता है पूछताछ। इंक्वायर का मतलब भी पूछताछ होता है, पूछना होता है या पूछताछ होता है, बट किस तरह की पूछताछ? जब भी हम कोई फॉर्मल पूछताछ कर रहे हैं, कोई फॉर्मल वे में पूछताछ कर रहे हैं, फॉर्मल वे में मतलब जैसे अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके घर आती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में से कोई आपके घर आके आपसे पूछताछ करता है, तो वो एनक्वायर नहीं कर रहा है, वो इंक्वायर कर रहा है, ओके।
तो जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब भी पूछताछ हो रही है, बट एक फॉर्मल वे में हो रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी या कोई लीगल अथॉरिटी की तरफ से हो रही है, तो हम यूज करेंगे इंक्वायर। इसलिए हम कहेंगे कि द पुलिस इंक्वायर्ड फर्दर इनटू द मर्डर केस। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल पूछताछ है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोले लॉयर इंक्वायर्ड द कल्प्रिट, ओके। तो फॉर्मल पूछताछ है, जो वकील है वो कल्प्रिट से, जिसने गुनाह किया है उससे पूछताछ कर रहा है, फॉर्मल मैनर में कर रहा है, फॉर्मल पूछताछ, क्योंकि वो लॉफुल है, वो लीगल अथॉरिटी से आया हुआ, इसलिए हम लगाएंगे इंक्वायर, ठीक है। अगर हम हिंदी में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या है, ये जो पहला शब्द हमने जो डिस्कस किया ना, इंक्वायर, इसको हम बोल सकते हैं पूछना, ओके, पूछना बोल सकते हैं, टू आस्क, ठीक है। एंड इंक्वायर जो शब्द है, इसको हम बोलते हैं पूछताछ, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन। बट किस तरह की पूछताछ? पूछताछ मतलब फॉर्मल, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जो अथॉरिटी से आती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से आती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये शब्द इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी जैसे नाउन फॉर्म था इंक्वायरी वर्ब, इंक्वायर वर्ब का, इंक्वायरी नाउन फॉर्म है इंक्वायर का। तो इंक्वायरी, ओके, द इंक्वायरी फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज हम बोलेंगे, इंक्वायरी नहीं बोलेंगे, इंक्वायरी बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोई रेगुलेटरी बॉडी आके हमसे इंक्वायरी कर रहा है, वो अथॉरिटेटिव, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे आके हमसे पूछताछ कर रहा है, तो वो होगी इंक्वायरी। इंडिया में खास इसका ध्यान रखा जाता है कि जब हम नॉर्मल तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम इंग्लिश में इंक्वायर लगाएंगे, पहला वाला ई वाला। और हम जब पूछताछ कर रहे हैं, जो फॉर्मल है, जो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से है, तो हम आई लगाएंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि ये दोनों शब्द का यूसेज आपको कहाँ करना है, उपयोग आपको कहाँ करना है। और इसी तरह से प्लीज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है, अगर एनक्वायर करना है, ENQ वाला एनक्वायर, तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, मैं जरूर आपसे को रिप्लाई करूंगी, उस पर जरूर गेट बैक करेंगे आपको। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।